फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर दोस्तों 4 अर्धनारीश्वर के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि दोस्तों अर्धनारीश्वर के सारांश को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों सारांश जो होता है हर बार बोर्ड एग्जाम में यार पूछा जाता है। ठीक है ना। 5 को दोस्तों आप लोग को 6 वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। उसमें से दोस्तों सारांश भी एक आता है। ठीक है ना। तो सारांश को आप लोग देखोगे यार, याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझना है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख करके चले आओगे। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो डियर स्टूडेंट, आप लोग पीडीएफ कोर्स की मदद से आप लोग 90% लाना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेंगे डियर, क्योंकि आप लोग को 90% बिल्कुल आ सकते हैं। आप लोग खाली मेहनत करने के लिए दोस्तों तत्पर रहिए। ठीक है ना। चलो, आप लोग और भी पीडीएफ पढ़ना चाहते हो डियर तो गूगल पर सर्च कर सकते हो educationlecture.com। आप लोग को क्रोम ओपन करना है या तो गूगल ओपन करना है, वहाँ पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com और वहाँ से आप लोग पीडीएफ जाकर के भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग देखोगे तो अर्धनारीश्वर यानी कि दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नारी और आधा दोस्तों आप लोग समझ, आधा पुरुष और आधा स्त्री अर्धनारीश्वर का मतलब हुआ। ठीक है ना। शिव और पार्वती का कल्पित रूप, यानी कि दोस्तों इसके जो लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह का जन्म जो हुआ था 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में हुआ था और देहांत 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। और इनके पिता का नाम रावे सिंह था और माता का नाम मानसी था। ठीक है ना, मानरूप देवी। ठीक है ना। तो लास्ट तक बन लोगे, आप लोग भी कहोगे क्या यार गजब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप लोग को समझना, याद नहीं करना, आप लोग को समझना है क्या इस चैप्टर में खास है। देखो प्रस्तुत दोस्तों निबंध जो किया गया, देखो अर्धनारीश्वर निबंध, ये भी आप लोग याद रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। लिखा गया कि प्रस्तुत दोस्तों निबंध जो प्रस्तुत किया गया निबंध रचनाकार दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है। जो अर्धनारीश्वर है डियर स्टूडेंट, इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, दिनकर की है। ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत के मितकीय प्रतीक है। देखो अर्धनारीश्वर डियर ऐसा माना जाता है कि भारत का मितकीय प्रतीक है, जिसमें दोस्तों दिनकर ने अपने मनचित्ता यानी कि कल्पित आदर्श को निरूपित किया है। कल्पित मतलब दोस्तों समझ सकते हो, कल्पित यानी कि कल्पना की आदर्श को निरूपित किया गया है। देखोगे यहाँ से कहा जा रहा है कि दोस्तों जो अर्धनारीश्वर में डियर स्टूडेंट वहाँ पर कहा जा रहा है कि मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर यानी कि भोलेनाथ शंभु और दोस्तों पार्वती का कल्पित रूप है। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो याद रखना शंकर और पार्वती का दोस्तों कल्पित रूप है। भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग जो होता है ना डियर स्टूडेंट पुरुष का होता है और आधा अंग स्त्री का होता है। देखो अर्धनारीश्वर में कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, इसमें जो होता है आधा पुरुष होता है आधा स्त्री, अर्थात दोस्तों आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। देखो कहा जा रहा है स्टूडेंट अर्धनारीश्वर है दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसमें दोस्तों जो अर्धनारीश्वर का मतलब यानी कि तात्पर्य जो यहाँ पर निकाला है, इसका प्रतीक है स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। ठीक है ना, कोई भेद नहीं है। कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान से समझना, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एक गुण होता है स्टूडेंट, दूसरे में दोष ऐसा नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि दोस्तों ये अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो उसकी मर्यादा कम नहीं आकी जाएगी। ठीक है ना, कम नहीं होगी। अगर दोस्तों पुरुषों में जो होगा ना, अगर नारियों का गुण चले आए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, कहा जा रहा है आगे देखेंगे, बल्कि उनके गुणों में वृद्धि होगी। देखो अगर पुरुषों में दोस्तों नारे का गुण आ जाए, नारे का दोस्तों गुण आ जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के अकॉर्डिंग कि उनके गुणों में वृद्धि होगी। ठीक है ना। चलिए देखोगे यहाँ तो कहा जाए कि लेखक कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। देखो यहाँ पर दोस्तों लेखक है दोस्तों, यहाँ पर लेकिन लिखा गया है तो लेखक में बोल सकते हो। लेखक ने दोस्तों कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता को
आरंभ हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जाए, लेकिन जब कृषि का जो आविष्कार हुआ तब से नारियों की जो पराधीनता होती है वो आरंभ हो गई है। ठीक है ना। 2 नंबर में पूछे जाते हैं नारियों की पराधीनता कब से स्टार्ट हो गई। ठीक है ना। तो याद रखना, कृषि के विकास के कारण नारियों की पराधीनता स्टार्ट हो गई है। यानी कि आप लोग को ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कृषि के विकास में किसकी नारी की पराधीनता किसके विकास में थी। तो याद रखना कृषि के विकास में। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। देखो, जब दोस्तों कृषि जब महिला ने सीखा, जब कृषि का आविष्कार हुआ तो यहाँ जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई है, जिसमें नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। अर्थात समझे, यानी कि जब कृषि का आविष्कार हुआ तो इससे जिंदगी 2 भागों में बट गई। जो नारी होती थी वो घर में रहते थे और पुरुष होते थे वो बाहर रहने लगे। ठीक है ना। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। ठीक है ना। दोनों जो होते हैं अपने जो कर्तव्य होते हैं उससे विचलित हो गए। अर्थात दोस्तों नारी घर में और पुरुष बाहर। ठीक है ना नारी। ठीक है ना। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग को क्लियर भी होंगे। चलिए, कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जो नर होता है, नर कर्कश और कठोर हो गया। देखो, नर होता है दोस्तों कर्कश और कठोर हो गया। युद्धों में जो होता है, युद्धों में रक्त बहाते समय उससे इस बात का ध्यान ही नहीं कि रक्त के पीछे उनके सिंदूर बह रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो युद्ध होते हैं उसमें रक्त जो बहते हैं उसमें जो इस बात का ध्यान भी नहीं है कि उनका सिंदूर बह रहा है। ऐसा कहा जा रहा है रक्त के बारे में। उनका क्या होगा और ना उन सिंदूर वालियों। ठीक है ना। सिंदूर वालियों को कोई नहीं फिक्र होती है, कोई इनको भी फिक्र नहीं होती है। कहा जा रहा है कि दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की स्वाधीनता, जो कौरव होते हैं स्टूडेंट, कौरव पक्ष, अगर कौरवों की स्वाधीनता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गंधारे के बीच होती, गंगाधारी नहीं गंधारे के बीच होती, तो शायद महाभारत का आज युद्ध होता। यानी कि यार यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर कहा जाए कि दिनकर जी दोस्तों कहते हैं कि अगर कौरवों में स्वाधीनता, ठीक है ना, कौरवों में स्वाधीनता और कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। देखो, कुंती दोस्तों जो थे वो पांडवों की माँ थी, लेकिन दुर्योधन तड़ी स्टूडेंट, दुर्योधन की माँ गांधारी थी। लेकिन गांधारी वे जानते थे कि जो दुर्योधन के पक्ष होंगे वो बिल्कुल असत्य है। ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे गांधारी कि मेरा दोस्त जो पुत्र होंगे वो इस युद्ध में मारे जाएंगे। ठीक है ना। वो नहीं चाहते, लेकिन ये वो जानते थे कि हमारा पक्ष जो है दोस्तों, कौरव पक्ष, वो गलत है। ठीक है ना। चलो, देखो यहाँ पर कहा जाए यार, ध्यान से समझेंगे, भौकाल मचा दोगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट। देखो, चलो यहाँ पर कहा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान बढ़ाने पर बल दिया है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर डियर स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि हम लोग स्त्रियों को सम्मान बढ़ाने पर बल दिए हैं। ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। कहा जा रहा है कि उन्होंने नारी के जाति की सम्मान की बात कही है। देखो, यहाँ पर हम धाय से दिनकर कहते हैं डियर स्टूडेंट कि नारियों की जो जाति होती है वो सम्मान करते हैं। ठीक है। नारियों की जाति की सम्मान करते हैं, और बात ऐसा ही उन्होंने कहा है कि नारियों को हम लोग सम्मान करते हैं। कहा जा रहा है यार कि उन्होंने गांधी जी की पोती के द्वारा लिखित पुस्तक, देखो गांधी जी के द्वारा पोती के द्वारा लिखा गया पुस्तक मेरी माँ की भी चर्चा की है। किसके दोस्तों लिखा हुआ? तो गांधी जी की पोती के द्वारा लिखा गया मेरी माँ की भी चर्चा की है। यहाँ पर कहा है जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों का गुण, जैसे देखो जो पुरुष में उपस्थित जो गुण होता है नारियों का वो क्या होना चाहिए? देखो, दया होना चाहिए, बिल्कुल होगा यार। अगर दया होगा तो समझिए ईश्वर बन गए। ठीक है ना। दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए दोस्तों, इत्यादि को बताया गया। ये सभी को दोस्तों होना चाहिए, एक पुरुष में होना चाहिए, जो कि नारे के गुण होते हैं। आपके जमाना में सभी दोस्तों नर के पास ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, दया और क्षमा। चलिए, दिनकर जी कहते हैं कि राज्य, यहाँ पर दोस्तों दिनकर जी कहते हैं राज्य काया तो रानी की छाया का प्रतीक है। राजा दोस्तों काया तो रानी छाया के प्रतीक। यहाँ पर राजा हो गया, यहाँ पर राजा हो गया। ठीक है ना, राज नहीं, राजा काया तो रानी छाया के प्रतीत होती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है पुरुष धूप है तो नारी चांदनी है। देखो, पुरुष जब धूप होगा तो नारी यार चांदनी होगी, और पुरुष जब ग्रीष्म होगा तो नारी वर्षा ऋतु होगी। देखो, यानी कि एक दूसरों को यार गुण को यार वर्णन किया गया है। यानी कि जो पुरुष होते हैं वो स्त्री के ही गुण होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए यार, मुझे पता है आप लोग यार ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को एकदम पढ़े होंगे, एकदम बिल्कुल मुझे यकीन है। अगर वीडियो पसंद आए डियर स्टूडेंट तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
देखिए डियर, आप लोग को भौकाल बचाना डियर, आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गूगल पर और भी पीडीएफ पढ़ने के लिए वहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो educationlecture.com। गूगल पर आप लोग को सर्च करना, वहाँ पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। अगर आप लोग दोस्तों चाहते हो 19% करना दोस्तों एग्जाम में, तो कोई भारी बात नहीं, लेकिन आप लोगों में यार अनुभव की कमी है। वो अनुभव जो कमी है डियर स्टूडेंट यही है कि आप लोग सोचते हो यार पीडीएफ लेंगे उसमें से आएगा कि नहीं, ठीक है ना। अगर आप लोग लेना चाहते हो डियर तो बिल्कुल ले सकते हो। मेरा दोस्तों पूरा यकीन है कि यहाँ से 90% आप लोग गेन कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोग को नंबर शो होगा डियर स्टूडेंट, इस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना है, या तो ज़्यादा मैसेज कीजिएगा तो बेहतर होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, और वीडियोस को आप लोग देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से भी देख सकते हो। वहाँ पर आप लोग चैप्टर वाइज बेहतर सीरीज आप लोग को स्टार्ट किया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।